एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, जिसकी दीवारों में जगह जगह दरारें थीं। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था और पूरा घर गीला हो जाता था। उसकी माँ पुराने बर्तनों को इधर उधर रखकर पानी रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी आधी रात तक जागकर पानी संभालना पड़ता था। अर्जुन ये सब चुपचाप देखता रहता था। उसके पिता रामलाल दिन भर ईंट भट्टी पर काम करते थे। शाम को जब वे घर लौटते तो उनके कपड़े पसीने और मिट्टी से भरे होते। कई बार उनके हाथों में छाले पड़ जाती, लेकिन अगले दिन फिर वही काम करना पड़ता। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इतना मेहनत क्यों करते हो? रामलाल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ताकि तुम्हें हमारी तरह मेहनत न करनी पड़े बेटा। ये सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। अर्जुन स्कूल जाता था, लेकिन उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही नई किताबें। वो फटी हुई किताबों से पढ़ता था, जो उसे गांव के किसी बड़े बच्चे से मिल जाती थी। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। देखो, फिर से वही पुराने कपड़े पहनकर आया है। अर्जुन को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो चुप रहता था। उसने तय कर लिया था कि वो इन बातों का जवाब अपनी सफलता से देगा। एक दिन स्कूल में टीचर ने एक कहानी सुनाई, एक गरीब लड़के की जिसने मेहनत करके बड़ा अफसर बनने का सपना पूरा किया। कहानी सुनते सुनते अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उस दिन घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी बड़ा होकर अफसर बनूंगा। माँ ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन जब उसने अर्जुन की आंखों में सच्चाई देखी तो बोली, अगर दिल से चाहो तो भगवान भी मदद करता है। अब अर्जुन पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, फिर स्कूल जाता और लौटकर घर के काम में मदद करता। एक दिन उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आए। चल अर्जुन, क्रिकेट खेलते हैं। अर्जुन ने किताब बंद की, थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, तुम लोग खेलो, मुझे पढ़ाई करनी है। दोस्त हंसते हुए चले गए। पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा क्या? अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ, वही बनूंगा। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी। टीचर भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। एक दिन उसके टीचर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, कभी हार मत मानना। ये बात अर्जुन के दिल में बस गई, लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन उसके पिता काम करते समय घायल हो गए। उनके पैर में गहरी चोट लग गई और उन्हें कुछ दिनों तक काम छोड़ना पड़ा। अब घर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अर्जुन ने फैसला किया कि वो भी कुछ काम करेगा। उसने शाम को एक चाय की दुकान पर काम शुरू कर दिया। अब उसकी दिनचर्या और कठिन हो गई थी। सुबह पढ़ाई, दिन में स्कूल, शाम को काम और रात को फिर पढ़ाई। कई बार वो इतना थक जाता कि किताब खोलते ही सो जाता। एक रात उसकी माँ ने देखा कि अर्जुन किताब पर ही सो गया है। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, इतना मत थक बेटा। अर्जुन उठ गया और बोला, माँ, अगर अभी नहीं मेहनत करूंगा तो पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। धीरे धीरे परीक्षा का समय आ गया। अर्जुन ने पूरी लगन से तैयारी की। जब रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में उसका नाम सबसे ऊपर था। गांव में पहली बार किसी गरीब मजदूर के बेटे ने टॉप किया था। लोग हैरान थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब कह रहे थे, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। लेकिन अर्जुन को पता था, अभी असली लड़ाई बाकी है। 12वीं के बाद उसे शहर जाना था, जहां से वो यूपीएससी की तैयारी कर सके। लेकिन पैसे एक बड़ी समस्या थी। उसके पिता ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया। कर्ज लेते समय उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तू बस पढ़ाई कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। शहर जाने का दिन आ गया। अर्जुन ने अपने छोटे से घर को आखिरी बार देखा। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसके हाथ में थोड़ा सा खाना और एक पुराना बैग दिया। ख्याल रखना अपना। अर्जुन ने उनके पैर छुए और बोला, मैं लौट कर आऊंगा, आपको गर्व महसूस करवाने।